ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 7 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर? ये क्वेश्चन है अपने पास। ओके, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई किस तरह का क्वेश्चन है ये। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 7 और जो लाइन है उसका एंगल दिया हुआ है कितना अपने पास? जो लाइन है उसका y एक्सिस से एंगल इज 150 डिग्री। इक्वेशन ऑफ लाइन रूट एक्स रूट 2√x + 2y = 14। ओम एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है। अगर आप लोगों ने इसका एक बार अगर डायग्राम बना लिया ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमित वेरी गुड। उमेश m क्या है? m/2 + 7 मतलब चिराग तुम्हें एक बार सही करना चाहिए, क्वेश्चन कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए। ओम इसमें के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया ना? ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपने पास x एक्सिस y एक्सिस हो गया। ओके, ये बच्चों अपने पास यहाँ पर लाइन की इक्वेशन हो गई, इसे हमने लाइन मान लिया। ओके, ये लाइन होगी। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर बोला गया बच्चों क्या कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला दैट इज कॉल्ड 150 डिग्री। ओके, ये एंगल क्या है आपके पास? 150 डिग्री है। ओके, तो अब अगर ये 150 है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये वाला, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है जो कि कितना है? 7 इंच इसका लेंथ है। ओके, 7 यूनिट। ये एंगल अगर 150 है बच्चों तो ये एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री। अगर ये 30 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 30। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। याद है ना आप लोगों को? लास्ट क्लास में बोला था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p हो जाएगा। नाउ cos अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से भी? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से? √3/2। एंड sin 30 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? 1/2। चलिए यहाँ पे वैल्यूज रख दो। x इंटू √3/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 7 और इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं √3x। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो y इज इक्वल टू 14। क्लियर? एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? बात आ गई समझ में? ओके, तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है, ठीक है, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत गलती हो गई है कुछ लोगों से, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई होगी क्योंकि इसमें इतना कुछ ज़्यादा तो है नहीं। ओके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है एक दो बच्चे से, पर बाकी अभी आप कर लोगे ना सब, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन कि सर अपने को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि कैसे कर दिया आप लोगों ने, कि किस तरीके से ये 150 है? ये 150 क्या दिया था? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से दिया था ये एंगल, है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी थी, ये परपेंडिकुलर हो गया 7। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5, two of its vertices are 2,1 and 3,-2. The third vertex lies on this. Find the third vertex. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आप आराम से कर लोगे ऐसा मुझे यकीन है। एरिया 5 दिया है बच्चों, दो वर्टिसेस दिए हैं, थर्ड वर्टेक्स जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं होगा। आपको तीसरा वर्टेक्स बताना है क्या होगा। आपको तीसरा वर्टेक्स बताना है क्या होगा।
द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5, 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2,1 and 3,-2. द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन y equals to x plus 3. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स. कौन सा क्वेश्चन वैभव, कौन से क्वेश्चन की बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, किसी का आंसर है? 7/2 एंड 13/2. अच्छा रेहान, 7/2 एंड 13/2. ओके ठीक है, 7/2 प्लस दिस से सच तेरा. ओके 6 and 9. ओके वेदांशु का 6 and 9 आया है. ओम का 7/2 एंड 13/2 आया है. थ्री 3.5 and 6.5. 3.5 and 6.5. ठीक है ना, वो तो खैर एक ही बात हो गई. ठीक है 7/2 and 13/2. ओके मैं आपको यहाँ पे इसका एक बार डायग्राम बना देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन रहा होगा. मतलब तो उसने बोला है कि एक ट्राइंगल बना लो आप. तो हमने बोला देखो सब ये एक ट्राइंगल हो गया अपने पास. इसके दो वर्टिसेस ले लिए हमने, दो वर्टिसेस ए और बी. तो सब ये आपका ए वर्टिसेस हो गया 2,1. ये आपका बी वर्टिसेस हो गया. इसके कोऑर्डिनेट क्या दिया 3,-2. फिर उन्होंने बोला ये थर्ड वर्टेक्स बता दो आप सी. लेकिन सी के साथ एक अच्छी बात ये है कि ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन है y = x + 3. इसका जो एरिया है वो 5 यूनिट है. एरिया कितना आ रहा है इसका 5 आ रहा है. ओके तो अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग. ओके तो आप लोगों ने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1. इसी तरीके से किया होगा है ना. तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट ले लिया आपने x1 और y1. क्लियर. तो अब x1 अगर y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं तो पहली चीज क्या हो जाएगी, इसका जो एरिया है एरिया का फॉर्मूला लिख दो आप. एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 2 3x1 1 - 2 y1 1 1 1 का डिटर्मिनेंट और ये होल मॉड. क्लियर. अब ये कितना दिया एरिया ऑफ 5. तो ये हो जाएगा 2 3x1 1 - 2 एंड y1 और ये हो जाएगा 1 1 1 इसका डिटर्मिनेंट और इसका मॉड = 10 आ गया. 10 आ गया ना. एरिया 5 था तो 5 × 2 कर दिया मैंने. एरिया कितना था 5 तो 5 × 2 कर देंगे तो 10 हो गया. अब इसे सॉल्व कर लो आप. ठीक है तो अभी तो मैं इसे आपके हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ इसे. ठीक है आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह. मतलब इस चैप्टर में नहीं, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट चैप्टर आएगा उसमें, तो वहां से तो और भी जल्दी कर पाएंगे. लेकिन फिलहाल के लिए तो इसे इस तरीके से कर लेते हैं हम. जैसे 2 हो गया यहाँ पे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का y1 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1. ये गया. मतलब जिस रो को लेते हो आप वो रो और वो कॉलम, जिस कोऑर्डिनेट को लोगे जिस एलिमेंट को लोगे, जैसे 1 लिया तो 1 से निकलने वाली रो और कॉलम हटा दिया और बीच वाले पे माइनस लगाते हैं. तो क्या बचेगा माइनस का यहाँ पे 3 माइनस का x1. और अगर मैंने 1 लिया प्लस का तो 1 में क्या बचेगा ये गया और ये गया. ये बचेगा 3y1 माइनस माइनस प्लस 2x1. ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों = ये आ गया, मॉड लगा दिया इस पूरे पे और ये हो गया आपका 10. नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं हम. ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 y1 माइनस का 3 प्लस का x1 प्लस का 3 y1 और प्लस का बच्चों 2x1 का मॉड = 10 आ जाएगा. नाउ इसे सॉल्व कर लो आप. x1 इज 3x1 तो 3x1 आ गया है कि यहाँ से y1 और ये y1 तो प्लस का y1 बचेगा तो y1 बच गया. यहाँ पे बचेगा -7
तो ये -7 हो गया। क्लियर? इज इक्वल्स टू 10। इतने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको? इतना समझने में इतना क्लियर हो रहा है सबको? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? अब यहां से मैं इसको कर लेता हूं कॉपी। ओके, ये आ गया बच्चों अपने पास। अब क्या करेंगे हम लोग? अब मॉड को जब हटाएंगे तो ये प्लस माइनस लेके जाएगा, तो 3x1 प्लस y1 -7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि जब मॉड को हटाते हैं तो वो प्लस माइनस के साथ ओपन होता है? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? और जिसे नहीं पता था अब तक वो इसे याद रख लो कि भाई अगर मॉड को हटाएंगे ना, वैसे तो ये बेसिक मैथ्स वाली बात है कि जब मॉड को हटाओगे आप तो इक्वल टू में जो भी है इधर इक्वल टू में, उसमें आप प्लस माइनस लगा दोगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया हम लोगों ने। तो यहां से मेरे पास इसका मतलब हो गया, क्या क्या मतलब हो गया इसका? एक तो 3x1 प्लस y1 -7 इक्वल टू 10 हो गया, या फिर 3x1 प्लस y1 -7 इज इक्वल टू -10 हो गया। क्लियर? अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3x1 प्लस y1। सर मेरे दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, बिल्कुल दो ही आने चाहिए, ठीक है, दो ही आंसर आ रहा है बंदे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x1 प्लस y1 और इक्वल्स टू माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे। चलिए, ये होगा या ये होगा? ओके, अब बच्चों क्या करेंगे? अब ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, सी पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ भाई, जो सी पॉइंट है आपका वो इस गिवन लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस गिवन लाइन पे लाई कर रहा है तो मतलब इसे सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि पॉइंट सी ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन लाइन, और लाइन क्या है अपने पास? लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, तो लाइन है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया बच्चों कि y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 3 आ गया। जहां y था वहां y1 रख दिया, जहां x था वहां x1 रख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो आप, एक बार 1 और इसको, एक बार इसको और इसको। क्लियर? तो इसका नाम मैं दे देता हूं 1, इसका नाम मैं दे देता हूं 2 और इसका नाम मैं दे देता हूं 3। क्लियर? तो मैंने जब सॉल्व 1 एंड सेकंड, फर्स्ट और 2 को सॉल्व करो एक साथ, तो जब आप फर्स्ट और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास? y1 की वैल्यूज रख दो यहाँ पर, 3x1 प्लस x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 17। ये हो जाएगा 4x1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 14। सॉरी, ये कितना बचेगा? हाँ 14 बचेगा, 3 गया तो x1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 7/2। तो x1 इक्वल्स टू 7/2 आ गया, तो y1 कितना आ जाएगा यहाँ से? तो y1 इज इक्वल्स टू है आपके पास x1 प्लस 3, तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 7/2 प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 13/2। तो एक कोऑर्डिनेट आपका आ गया यहाँ से, कौन सा? कि एक तो आ गया आपका 7/2 एंड 13/2। क्लियर? एक आंसर ये आ गया जो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा था। दूसरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली लाइन को सेटिस्फाई करे, तो या क्या हो सकता है कि y1 की वैल्यू यहां पे उठा के रखो आप, तो 3x1 प्लस, ठीक है ना, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, 3x1 प्लस y1 की जगह मैंने बोला x1 प्लस 3 इज इक्वल टू -3, तो 4x1 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया? -6। देन x1 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 3/2। देन y1 कितना आ जाएगा? y1 इज माइनस का 3/2 प्लस का 3 एंड ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 6 माइनस 3 प्लस का 3/2। क्लियर? तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो आया वो आया माइनस का 3/2 एंड 3/2। क्लियर? क्या ये दोनों पॉइंट जो आपके आंसर में आ रहे हैं, क्या ये उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं। 3/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3/2 6 3/2। ओके, तो ये दो आंसर आने चाहिए। क्लियर? बोलो चमका। ओके, बीएसनेस अभी मैं इसी क्वेश्चन का आपको, मतलब बीएसनेस तो नहीं बोलेंगे उसे कुछ मतलब ऐसे बोलेंगे कि जो स्टाइल है अपना बीएस स्टाइल, उससे सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन को। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, ठीक है? थोड़ी देर अभी कुछ पढ़ाने वाला हूं मैं आपको कि पॉइंट किस तरीके से अज्यूम करते हैं, मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं लेना पड़ेगा अपने को,
ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा अपने को, हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए अपने को अगले पॉइंट तक इंतजार करना पड़ेगा। क्लियर भाई? किसी को भी कोई भी डाउट है इसके अंदर तो पूछ लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मतलब थोड़ा समय लगा के पढ़ेंगे बेशक, लेकिन अपने को क्या है, अपने को इसे कंप्लीट अच्छी तरह से समझना है, ताकि आने वाले 4 चैप्टर्स में अपना पहली बात तो इंटरेस्ट बढ़े। अगर इसके सारे क्वेश्चन अपने को आएंगे तो इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा अपने को, ओके। और दूसरा, ये इंटरलिंक भी है, वहां पर जरूरत पड़ेगी लाइंस वगैरह की, चलिए किस तरीके से पॉइंट सेटिस्फाई करना है, क्या करना है, ये सब तो चलता ही रहेगा थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? बात आ गई भाई समझ में? तो ये हो जाएगा, वो एरिया का फॉर्मूला है ना, 1 1 1 कैसे आया, वो तो एरिया का फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है। नहीं, फिर आंसर नहीं निकलता। अगर ये लाइन नहीं दी होती तो फिर कैसे आंसर निकलता? कुछ और तो दिया होता ना, कोई और कंडीशन देनी चाहिए तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, वो आज मिल जाएगी आप लोगों को, है ना चिराग? आज मिल जाएगी, ओके ठीक है भाई। तो इसका अगला तरीका मैं बताऊंगा आपको, तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार करो, ओके। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया ये वाला, ओके। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पॉइंट को रख सकते हैं, उसमें सेटिस्फाई करा सकते हैं? क्लियर? चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों, और अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ठीक है ना, वो है जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितने लोग आप में से 9th क्लास में पढ़ के आए हैं? 9th क्लास कितने लोग पास करके 9th क्लास कितने लोग पास करके आए हैं भाई? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आए हैं ना, सभी आए हैं। तो अगर 9th क्लास में मैं आपसे पूछूं कि पेयर एक होता था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितने लोगों ने पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता था बच्चों? ये होता था आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपकी हो जाएगी जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, वेयर ABC आर कांस्टेंट, ठीक है ना, वेयर ABC आर कांस्टेंट, ABC आर कांस्टेंट, ओके। ये आपके कांस्टेंट हो गए, क्लियर? तो ये आपकी रिप्रेजेंट कर दिया है एक स्ट्रेट लाइन को। अब इसके अंदर कुछ 1-2 पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपसे बोला स्लोप क्या हो जाएगा इसके अंदर। अगर आपको ये लाइन दी है तो स्लोप कैसे निकालेंगे इसका? आप में से कोई बताएगा इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो इसका स्लोप कितना आएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज द रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ओके। इसका स्लोप कितना आ जाएगा? ओके, सोच लो एक बार, ठीक है। पार्थ भाग्यश दिया, ओके। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी क्या? याद है ना आपको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है ना। तो एक नजर कैसे बनेगी यार? हाँ पार्थ, ठीक है। तो एक नजर, ठीक है ना। तो एक नजर आप इधर भी रख लो, एक नजर इधर भी, ओके। अब वो क्या है, ठीक है ना, वो क्या है यार, इसको ना पेट्रोल डीजल की बहुत टेंशन है यार इसको। तो क्या करना हम लोगों को? आप लोग स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, किस काम का है आपने? थोड़ा बहुत दूर जाना पड़ता है, अपना थोड़ी ना काम है इसमें सोचते रहे अपन, ठीक है ना। जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी अपनी कौन सी पहचान है मिनिस्ट्री में यार, जो अपन बोल के उनसे थोड़ा कम करवा देंगे। टेस्ट ले लो,
टेस्ला के लायक पैसे नहीं है अपने पास, ठीक है। अपन तो साइकिल वाले लोग हैं यार, ठीक है। साइकिल वाइकिल ले लो, चलाओ मस्त, पैदल पैदल चलो, बढ़िया रहता है, सेहत भी मस्त और खुशियां ही खुशियां, क्या बोलते हो? ठीक है, ठीक, चलो। तो यार एक नजर इधर भी, तो मैंने बोला यार बच्चों मेरे पास ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 है, क्लियर? ठीक है, ध्यान से समझना, ये है अपने पास। अब मैंने बोला अगर ये है तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो बच्चों, बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स माइनस का सी। थोड़ा कठिन चीज है, लेकिन आप सोचो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, y इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी एक्स माइनस का c अपॉन बी लिख सकते हो। क्या ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिखाई दे रहा है, एम एक्स प्लस कैपिटल सी? हाँ भाई, क्या आपको ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो इसमें m का काम कौन कर रहा है? m इज द स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा? बता दो एक बार आप सब लोग, स्लोप क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। तो माइनस का a अपॉन बी, तो स्लोप क्या होता है आपका? स्लोप होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये आपका आ गया स्लोप। अब अगर हम बात करें स्लोप के बाद, ये तो हो गया स्लोप। अब मैं आपसे इसमें कुछ एक दो चीजें और पूछ लेता हूं। जैसे मैंने पूछा x इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो x इंटरसेप्ट मतलब आप भूले तो नहीं हो ना, x इंटरसेप्ट मतलब क्या होता था? y0, याद है ना आप लोगों को? y इक्वल टू 0 रख दो, तो x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है बच्चों? एक बार मुझे सबका आंसर चाहिए यार, यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? x इंटरसेप्ट जल्दी से बताओ, x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? हाँ भाई, सी वाई है बेटा, सी वाई है या माइनस सी वाई है? माइनस सी वाई है। और वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? माइनस सी अपॉन वी। वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल खुश हो गया आप लोगों के आंसर देख के, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप लोग जा रहे हो यार आईआईटी की तरफ मूव कर रहे हो आप। मतलब आप लोगों का स्लोप ये है, आप समझ लो, जैसे ये यहाँ पे आईआईटी है ये, और आप लोगों का स्लोप ये है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का स्लोप है तो मतलब अच्छा है, मतलब आप लोग उनसे तो अच्छे हो जो इस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि वो तो नीचे होके निकल जाएंगे, और उनसे भी अच्छे हो जो आए ऊपर से थे लेकिन इस तरीके से जा रहे हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से चल रहे हो तो सही है, इस तरीके से तो मतलब आप टच कर दोगे। अब ये पूरा पेन आईआईटी है, इसमें पूरे आईआईटी हैं। अब आप इस तरीके से जा रहे हो, अगर आप में थोड़ा सा और है कैलिबर तो थोड़ा ऊपर कर दो इस स्लोप को और यहाँ पे लगा दो। ज्यादा ऊपर मत कर देना, कहीं ऊपर निकल जाओ और अमेरिका पहुंच जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इंडिया में ही रहें, ठीक है, अपने देश का नाम रोशन करें, ओके। ऐसा मेरा सोचना है। अगर आप एमआईटी जाना चाहते हैं तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी, खैर ये ठीक कि मेरा स्टूडेंट एमआईटी चला गया, ठीक है। एमआईटी मतलब मेरठ इंस्टीट्यूट नहीं है, एमआईटी मतलब मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, ठीक है ना। एमआईटी मतलब, ठीक है ना, मतलब मैं अमेरिका भेज रहा हूं आपको ऊपर करके, ठीक। ठीक, तो बाकी चलो इस पेन के बीच में रह लो, कहीं बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, मंडी, ठीक है ना, जहां भी जाना चाहते हो आप, ठीक है। लेकिन ऐसे रखना है यार, है ना, ऐसे रखना है, ओके। स्लो, ठीक, जो भी है रुड़की वुड़की जहां भी जिसका ड्रीम है, ओके। पर खुशी है, मुझे लगता है मतलब मेरे सभी स्टूडेंट इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छा है। जो कोई ऐसे है वो भी अपना थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर ले स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और जब आप स्लोप पर चलते हो तो आपको पता ही है गाड़ी के अंदर पहला गियर डालना पड़ता है अपने को या दूसरा, तो पहले गियर में गाड़ी ऊपर चढ़ती है, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में अपन लोग ऊपर नहीं पहुंच पाते। अपन को कंटिन्यूअस चलना है,
ठीक है, तो कंटिन्यूस चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। बात आ गई समझ में? तो ये था जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई कुणाल, यही है। सर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, देख लो ना, है बिल्कुल। टाइमिंग तो 9:30 है आई थिंक। ठीक, ओके चलिए अब बात करते हैं, बोलो तनुश्री। हाँ आ रहे हैं, ठीक है, आज ही है बेटा, आज ही है लौकिक, देख लो आज। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। सर एक्स इंटरसेप्ट में वाई क्यों जीरो होता है? एक्स इंटरसेप्ट मतलब होता है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, जब आप एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट चेक करते हो, क्लियर। और एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपका, वाई जीरो होता है भाई। एक्स इंटरसेप्ट मतलब द कोऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, मे बी ऑन द नेगेटिव साइड, मे बी ऑन द पॉजिटिव साइड, तो वहां पे वाई तो जीरो हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट मतलब, वाई इंटरसेप्ट मतलब जो कि वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लाई करेगा, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात तनुश्री? ठीक है, तो सर सी इंटरसेप्ट मतलब वो वाई होता था, वो वाई इंटरसेप्ट होता है, सी इज द वाई इंटरसेप्ट। मैंने वहां पे लिखाया था क्लियर कि वाई इक्वल्स टू mx प्लस सी के अंदर जो सी है वो वाई इंटरसेप्ट है। क्लियर, तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। जेड एक्सिस नहीं आता क्या सर इसमें? नहीं, परपेंडिकुलर लाइन। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन। ओके, तो ये अपने को बताना है अब कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो यहां पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू द गिवन लाइन, to the given line ax plus by plus c equals to 0 will be, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप सेम होता है। अब स्लोप सेम होता है तो उसमें x और y सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो जाएगी, विल बी ax plus by plus lambda equals to 0। ठीक है, plus lambda equals to 0 and for finding the value of lambda and for finding the value of lambda दो तीन दिन में आ जाएगी आपके पास, है ना, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ठीक, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, फॉर्मूला सीट आप लोगों के पास 3 दिन के अंदर आ जाएगी, है ना। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अदर कंडीशन ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, ओके। तो अगर आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो एक्स वाई जो है वो तो चेंज होगा ही नहीं, एक्स और वाई जैसे में तो क्या होगा, सेम इक्वेशन रहेगी। एक्स से लेके वाई तक इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस जो कांस्टेंट है वही चेंज होगा पैरेलल लाइन के अंदर। समझ लो बात को, पैरेलल लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, अपना कांस्टेंट चेंज होता है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों सेम रहते हैं।
भाई दोनों लाइन के अंदर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम रहेंगे, और रहने भी चाहिए, क्योंकि तभी तो अपनी क्या है लाइन की इक्वेशन आएगी पैरेलल, तभी दोनों का स्लोप सेम आएगा, अदरवाइज स्लोप डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे बात को, अदरवाइज दोनों का स्लोप डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर, अगर अपने को पैरेलल लाइन और लैम्डा को निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा क्या कंडीशन दी होगी। क्लियर, बात आई समझ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन, to the given line ax plus by plus c equals to 0 will be okay। अब अपने को क्या है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो ये क्या हो जाएगी। तो बच्चों इसके अंदर क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं और क्या बोलने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आप लोगों के लिए। हमने क्या किया, x को लिखा, y को लिखा, और यहाँ पे कुछ लैम्डा वगैरह लिख दिया, और लैम्डा को निकालने के लिए फिर से वही फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा अदर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब x और y के कोफिशिएंट को आप इंटरचेंज कर दो, a के सामने x था, b के सामने y था, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, b यहां पे लगा दो और a यहां पे लगा दो, और किसी एक के सामने माइनस लगा दो, आपकी मर्जी है, किसी के भी सामने। समझ रहे बात को भाई, हमने क्या किया, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया, यानी कि जो a था उसे b के साथ भेज दिया और b को हमने x के साथ भेज दिया। इतनी बात समझ में आई, पहला पॉइंट। उसके बाद किसी भी एक के सामने माइनस लगा दो, किसी के भी सामने, किसके सामने माइनस लगाना चाहते हो आप लोग, b के सामने या a के सामने, किसी के भी सामने लगाओ, a के सामने, ओके, a b b, किसी के भी सामने लगा दो, दोनों ही सही हैं, ठीक है, किसी के भी सामने लगाओगे ना दोनों सही हैं, अगर आप यहां पे लगाओगे तो भी सही है, और अगर किसी बच्चे ने, ठीक है ना, लैम्डा के सामने नहीं लगेगा, a और b में से लगेगा किसी के सामने सिर्फ, या फिर, ठीक है ना, या फिर अगर आपने ऐसे लिखा कि सर मैं bx प्लस ay और प्लस लैम्डा यहां पे लिखना चाहता हूं माइनस का इक्वल टू 0, तो यहां पे कुछ और आंसर आएगा। तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी और ये भी, ठीक है ना, दोनों एक ही लाइन है, मतलब दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए लैम्डा कुछ और निकलेगा, इसके लिए लैम्डा कुछ और निकल आएगा, ठीक है। सी में कैसे लगाते, अरे यार x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट के सामने माइनस लगाना है, ठीक है ना। ओके, तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और किसी एक के सामने माइनस लगा दो, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और किसी एक के सामने माइनस लगा दो, बस। ओके, और बाकी कहानी सेम है कि लैम्डा को फाइंड करने के लिए अदर कंडीशन इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, तो वो होगा। अब कितने लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन हो जाए तो एक रियल फीलिंग आ जाए, मैथ्स वाली फीलिंग आ जाए क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन ये है, आप लोगों को बहुत कम समय लगना चाहिए, मतलब क्वेश्चन करते में, है ना। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू द गिवन लाइन 3x plus 5y plus 9 equals to 0 and also passes through 1, -1। ओके, मतलब आपको सीधे आंसर लिखना है भैया, और लेट मी चेक कि कितनी देर में आप ये आंसर लिख पाते हो। ठीक है, बड़ा फटाफट आंसर लिखो, कुछ भी नहीं है, पैरेलल लाइन है, एक्स और वाई सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। लैम्डा को निकालने के लिए उसने 2 कंडीशन और दे दी हैं आपको, 1 and -1। एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, 13 सेकंड के अंदर एक बच्चे का आंसर आ गया है, पार्थ। लेकिन ये सही है या गलत ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आदिति वेरी गुड, 30 सेकंड के अंदर आदिति का आंसर आया, वेरी गुड। ठीक, अब ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि किसका सही है। ओके,
दो लोगों का आंसर आ चुका है। किंशुक थापा, वेरी गुड। पीयूष, ए बी सी, ए बी, दो आंसर आ रहे हैं, 2 7 एंड -4 1। हाँ भाई, डेढ़ मिनट का लास्ट आखिरी समय है आप लोगों के पास सिर्फ। दिया का आंसर आ चुका है, ठीक है। पीयूष, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो तुम। प्रियांश, ये मेरी समझ में नहीं आया, 3 7 मतलब दो आंसर आएंगे क्या? ओके, टाइम अप, ठीक है ना। चलिए भाई देख लेते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। ओके, और बताओ फिर किस किस का सही था। यार उसने बोला कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है। किस लाइन के पैरेलल चाहिए अपने को? इस लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है ना। इसके पैरेलल, तो यार इसके पैरेलल में क्या समझ में आया आपको? इसके पैरेलल में एक्स वाई तो चेंज होगा ही नहीं, यानी कि 3x प्लस 5y तक तो सेम ही रहेगा, प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 रख दो। अब ये लाइन किससे पास कर रही है? 1, -1 से, तो 1, -1 विल सेटिस्फाई द लाइन। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो विल सेटिस्फाई द लाइन। तो इस लाइन को सेटिस्फाई करा दो, कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना? 0। देन लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी? 3x प्लस 5y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। कितने लोगों को बात आ गई समझ में? ठीक है ना। तो जिन लोगों के आंसर सही थे उसमें एक पार्ट था और एक दो और थे। क्लियर? हाँ सही है, सही है। ओके ओके, तो एक बार बताओ, मैं भूल गया किस किस का सही था। काफी लोगों का ये आंसर आया था, काफी लोगों ने यही आंसर बताया था, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, किंशुक वेरी गुड, ओम वेरी गुड। ओके, और जिन लोगों से गलती हुई है उन लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई। पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी थी अपने को। कोई भी ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से कर दिया? हाँ भाई, कोई भी? क्लियर है ना? चलो आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, यार इसमें ना मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में 100% रिजल्ट चाहिए आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, which is perpendicular to the given line, perpendicular to the line 3x plus 4y minus 5 equals to 0 and have a x-intercept is 2/3. Find the equation of line which is perpendicular to this line and x-intercept कितना है उसका? 2/3 है। बताओ। थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई किया है, लेकिन आप कर लोगे आराम से। जो जो बोला जा रहा है वो रख दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो। परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट को चेंज करना है विद माइनस साइन, और लैम्डा निकालने के लिए क्या दिया है उसने? एक कंडीशन दी होगी, और वो कंडीशन क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2/3 होगा। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2/3 होगा। इसे पुट करो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। फोर एक्स माइनस 3y माइनस 17, ओके। 4x माइनस 3y माइनस का 1/6, ओके। 12x माइनस 9y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कुछ लोग आंसर निकाल रहे हैं। देखो आंसर अगर आपका आ रहा है ना सही और गलत तो बाद में चेंज हो जाते हैं, खैर, पर सबसे मेन चीज तो ये होती है कि आप एटलीस्ट कर तो रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि हाथ ही नहीं लगाते क्वेश्चन से, हम लोग उनसे तो बहुत ऊपर हैं। ठीक, अपने को मतलब हार नहीं माननी है। क्वेश्चन दिखेगा, अपन अटैक करेंगे सीधे सीधे। अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो अगली बार से सही करेंगे। ठीक, कुछ लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि सर
हम अब तो सही करके देंगे क्वेश्चन सॉल्व, है ना। वेरी गुड बच्चों, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की। तो नाउ द सॉल्यूशन इज, यार परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख दूं क्या डायरेक्ट? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x माइनस का 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये आ गई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइन किस लाइन के अकॉर्डिंग? टू द लाइन, टू द गिवन लाइन। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने -4 के सामने लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर चेंज नहीं होगा उससे, आंसर वही आएगा जो आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, बात आ गई समझ में? टू द गिवन लाइन क्यों? अरे यार लो ना यार, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, तो अगर किसी बच्चे ने 4 के सामने माइनस लगा दिया या प्लस लगा दिया तो उससे आंसर चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा। अब उसने बोला x इंटरसेप्ट इसका कितना है, तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आएगा बच्चों? x इंटरसेप्ट मतलब y इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा आपका x इंटरसेप्ट दैट इज माइनस का लैम्डा अपॉन 4। तो माइनस का लैम्डा अपॉन 4 क्वेश्चन में कितना दिया? 2/3। तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां से 2/3, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 8/3। क्लियर? तो लैम्डा कितना आ गया? माइनस का 8/3। बात आई समझ में? तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? प्लस का 4x माइनस का 3y और माइनस का 8/3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया 12x माइनस का 9y और माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो किस किस का सही है? पार्थ का ठीक है, और दीपाली थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तुमसे, कैंशुक, चिराग, ओम वेरी गुड, प्रियांश वेरी गुड, विदांशु वेरी गुड, वेरी गुड, तनुश्री वेरी गुड। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो अगर किसी बच्चे ने बाई चांस यहाँ पे माइनस लिया तो उसका भी आंसर सही आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। क्लियर? वो भी करेक्ट है। क्लियर? बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, किस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन ये रहता है, कंफ्यूजन का क्वेश्चन क्या रहता है वो देख लो आप, तो इसे तो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। कहाँ गया आपका कंफ्यूजन? ये, ठीक है ना। तो उदासी का कारण जो है वो ये भी है एक, अरे भाई बड़ा हो जा, ठीक है ना, ये अब ठीक है। क्या है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे मान लो अगर ये आंसर दिया होता ना माइनस का 12x प्लस का 9y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, तो उन्हें यही बात समझ में नहीं आती कि सर ये आंसर आ रहा है मेरा और ऑप्शन में तो ये दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? माइनस का 12x प्लस 9y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 या फिर ये 12x माइनस 9y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या इन दोनों आंसर में कोई डिफरेंस है क्या, या दोनों सेम है? ये दोनों आंसर सेम है या कोई डिफरेंस है? क्लियर? ओके ओके, तो ये दोनों आंसर सेम ही है। तो इस तरह की उदासी अपने जीवन में नहीं लेके आनी है, और इस उदासी को अपने को क्या है, इस तरह की खुशी के साथ, ठीक है, ये उदासी वाला इमोजी होता है और ये खुशी वाला होता है, जिसमें ऐसे होता है ना नीचे से, ओ ये मुंह लटकाने वाला ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आपको तो ऐसा रहना है हर समय ना। ठीक है भाई, ये आ गया। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of line which is passing through the point 2, 3 and
और क्या होना चाहिए, पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर दोनों ऑप्शन है और सिंगल करेक्ट है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, अदरवाइज दोनों सही माने जाएंगे, बोनस हो जाएगा फिर, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में आ जाएं। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है लोगों का। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है 4x माइनस 3y प्लस 1 x माइनस 3y प्लस 4 ओके x प्लस 3y माइनस 11। तो फर्स्ट वाले का आंसर लिख लेते हैं क्या है। उसने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो सिंपल सी बात है यार, परपेंडिकुलर के बारे में बात की है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर बताना है अपने को। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप x लिख दो और यहाँ पे माइनस का 3y लिख दो प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 रख दो और इसे किस पॉइंट से पास करा दो, 2,3 से इसे पास करा दो। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 9 प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। तो लैम्डा इक्वल्स टू 7 आ गया और लैम्डा को पुट कर दो इसमें, तो x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर। वेरी गुड दिया, वेरी गुड। सेकंड वाले का आंसर बताओ इसका। ठीक है, माइनस कैसे आया सर। अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और किसी भी एक के सामने माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगा दिया, 3 के सामने माइनस लगा दिया मैंने, बस। सर आपको मेरे मैसेज नहीं आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं बेटा मैसेज, क्योंकि लेकिन मैसेज इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि कुछ मैसेज ना फटाफट से ऊपर निकल जाते हैं, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ सभी मैसेजेस, ठीक है ना, पर मैसेज तो सबके आ रहे हैं। सर सेकंड क्वेश्चन में बीच के बाद क्या है, ज्वाइनिंग 2 and 3 and 3,0 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट द y एक्सिस, विच कट द y एक्सिस, ओके, which cut the y-axis at 0, -3 and parallel to the given line, parallel to the line joining this, ठीक है ना। हाँ ये कट रह गया था इसमें। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट द y-axis at 0, -3 and parallel to the line joining these point, ठीक है ना, and parallel to the line joining 2, 3 and 3,0। लैम्डा नहीं समझा सर। अरे यार लैम्डा में क्या है उमेश, इसमें 2 और 3 रख दिए ना मैंने, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख दी है, x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2,3 से ये पास कर रही है, उसने बोला पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, तो 2,3 यहाँ पे रख दिया, तो 2 माइनस 9 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया 7 को उठा के रख दिया, आ गया आंसर।
3y प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके ठीक है, तो अपने को सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि y एक्सिस को कट करती है 0,-3 पर और पैरेलल है इस लाइन के। तो ये इससे बनने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो पहले तो आप। तो इससे बनने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? तो इससे बनने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 3 और x माइनस एक्स वन। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस 3x और इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो इससे पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास? तो इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी अपने पास y प्लस 3x, ठीक है ना, y प्लस 3x। पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है ना, पैरेलल लाइन की। क्लियर? ठीक है, तो y प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। और ये जो लाइन है वो कहां पे कट कर रही है y एक्सिस को? 0,3 पे। तो इसमें हमने क्या किया, x की जगह पे 0 रख दो और y की जगह पे -3 रख दो। भाई y एक्सिस को कट करने का मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, तो x वाला 0 हो गया और ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा y की जगह पे क्या रखा है हम लोगों ने, माइनस का 3, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 0 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी y प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आना चाहिए। हाँ, वो 2 पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है सर, पहली इक्वेशन रिपीट कर दो। पहली इक्वेशन में बोला उसने कि पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस, तो एक इक्वेशन बनाओ जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस 3 x माइनस x1। क्लियर? तो ये कितना हो गया? y माइनस माइनस का 3 हो गया यहाँ पे, x माइनस 3 और ये इधर आ गया। क्लियर? ओके, अब ठीक है ना। हाँ, लैम्डा 9 आ रहा है, सॉरी लैम्डा 9 आ रहा है, कैलकुलेशन एरर। ठीक है, टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर। ठीक है, तो लैम्डा इज 9। ओके 9, अरे 9 कैसे आ गया भाई? सही तो है, 3 तो आ रहा है, गलत करवा दिया। थ्री तो आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो ये होती है y प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसमें x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -3 रख दो, क्योंकि y एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 और -3, ये रख दिया, लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दिया, गया आंसर। ठीक है, तो y प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? जल्दी से बताओ, किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर? एक बार हो जाए फटाफट से, जल्दी से चैट बॉक्स में। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्म यूज करना है? यार एक बात बताओ, जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो कौन सा फॉर्म लगाओगे आप? जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो कौन सा फॉर्म लगाओगे? 2 पॉइंट फॉर्म। जब आपको स्लोप दे रखा है, 1 पॉइंट दे रखा है, तो क्या फॉर्म लगाओगे आप? स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब आपको स्लोप दे रखा है और y इंटरसेप्ट दे रखा है तो कौन सा फॉर्म लगाओगे आप? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपको इंटरसेप्ट दे रखे हैं x का और y का तो क्या लगाओगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है और आपको परपेंडिकुलर का एंगल दे रखा है अल्फा, तो क्या लगाओगे? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सर कुछ लोग 2 पॉइंट पे परपेंडिकुलर भी लगाते, कुछ जीनियस लोग। क्लियर? तो ये आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे, जहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस। ओके, और ये सारी चीजें बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर? कितने लोगों को ये चैप्टर अभी तक समझ में आ रहा है? मतलब जिन्हें लगता है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ में आ रहा है।
किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब अब तक तो सर सब कुछ सही चल रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ। मैं इसे इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, मैंने देखा है मतलब इन पिछले अपने 7 साल के टीचिंग करियर में, मतलब आज को काउंट करें तो अब तक, कि लोगों को ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बल्क में, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो करीबन 70 बच्चों को प्रॉब्लम सी रहती है, ठीक है। लेकिन फिर अपन ने इसे धीरे धीरे स्टार्ट किया है। अब अपन इसे ऐसे पढ़ेंगे ना बहुत स्मूथली, प्यार से, कि आपको ना आप में से कम 80 से 90% बच्चों को, या 80% या 70% बच्चों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग तो डरते ही हैं मैथ्स से, लेकिन मुझे नहीं लगता इस क्लास में कोई ऐसा है जो मैथ्स से डरता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे मैथ्स सबसे डिफिकल्ट लगता है? अभी जब अपनी मुलाकात हुई थी तो कुछ चीज़ें थी